सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीडिंग ए द जामुन ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पहला वीडियो है। कंटिन्यूअसली हर दिन या एक एक दिन के इंटरवल में आपके लिए जो है क्या होगा, इंग्लिश का भी जो है वीडियो आपके लिए आता रहेगा। साइंस के भी, सोशल साइंस के भी जैसे चल रहे हैं वैसे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, द जामुन ट्री। जामुन ट्री का मतलब होता है, देखो, जामुन का वृक्ष। जामुन मतलब जो आप लोग खाते हो, जैसे बरसात शुरू होता है तो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में जाम भी बोलते हैं ना, तो उसी के बारे में है जामुन का वृक्ष। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जामुन का वृक्ष। अब देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें पहले जो है देखो पढ़ लेते हैं, फिर जो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आएंगे, जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग भी जो है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब होता है देखो यहाँ पर आंगन। ठीक है, बैकयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन। आंगन में देखो ना बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उसी तरीके से आंगन। ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनाक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड स्टूड अ लवली जामुन ट्री। स्टूड मतलब वहां रहना। ठीक है, इट वॉज अ टॉल एंड स्टैटली। स्टैटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा उन्नत। उन्नत मतलब बहुत अच्छी स्थिति में, फला फूला। ठीक है, स्टैटली का मतलब होता है उन्नत। ट्री विथ डार्क ग्रीन लिव्स एंड ट्विरलिंग। ट्विरलिंग का मतलब होता है ऐठा हुआ, बहुत सारे पत्तियों से क्या है, ऐठा हुआ। ठीक है, ब्रांचेस मतलब उसके शाखा हो जाएगा। दैट क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है जकड़े हुए। ठीक है, क्लाउड का मतलब क्या होता है, देखो, क्लाउड का मतलब होता है जकड़े हुए, जकड़े हुए। इनटू द स्काइज मतलब आसमान में। मतलब क्या होगा, देखो, घर के बीच में जहां पर कौन कौन रहता है, देखो यहां पर रहते हैं रिंकी, जोनक, मोनपी, टिंकी रहते हैं। वहां एक जामुन का पेड़ था। ठीक है, जहां पर ये रहते थे चारों बच्चे, उनके आंगन में जामुन का एक पेड़ था। वह क्या था, इट वॉज अ टॉल मतलब वह एक लंबा, एंड क्या है, स्टैटली मतलब उन्नत वृक्ष था, मतलब बहुत अच्छा फला फूला वृक्ष था। ठीक है, उसकी विथ डार्क ग्रीन लिव्स मतलब है उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, हरी थी, और उसकी जो डालियां थी, डालियां ब्रांचेस मतलब होता है शाखा या डालियां, वो कैसी थी, ऐठी हुई थी, मतलब बहुत मजबूत थी, जो आकाश को पकड़ी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था पेड़ इतना विशाल था कि वो आकाश को पकड़ कर रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा था। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जामुन ट्री वॉज सोर्स ऑफ जॉय। सोर्स मतलब होता है स्रोत। ठीक है, सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत। किसी चीज का स्रोत क्या है, किसी चीज का सोर्स क्या है, तो सोर्स का मतलब होता है स्रोत। जॉय मतलब होता है मजा। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। दे लव्ड टू क्लाइंब। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। इट नॉटी। अब यहां पर देखो क्या दिया है, नॉटी मतलब होता है गठीला। ठीक है, नॉटी मतलब क्या होता है, गठीला। इसमें केस साइलेंट है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको जो नॉटी हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो आगे क्या है, ग्लेनरल मतलब ऐठा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, ऐठा हुआ। थोड़ा सी इसके जो मतलब जो वर्ड्स जो यूज हुए हैं ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, इजी नहीं है। ठीक है, सो मैं इसीलिए आपको मीनिंग पे मतलब वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपी का खेल खेलना। अलॉन्ग विद द, यहाँ पर है फोलियज। फोलियज मतलब होता है पत्तियां। इसको सिंपल सा लीफ लिख देता, क्या होता है, लीफ लिख देता, समझ में आ जाता है कि नहीं आता, लेकिन बड़ा अंग्रेज बनना है इन लोग को। ठीक है, फॉलियज मतलब होता है पत्तियां। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग मतलब होता है तेज गर्मी के कारण बेचैनी जब होती है। ठीक है, इसका मतलब है जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा था तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है ना, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो वही तेज गर्मी के कारण बेचैन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समर मंथ हॉट एंड टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब होता है आंगन। चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर द वेलकम शेड। शेड मतलब होता है छांव या छाया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, देखो, जामुन का जो पेड़ था वो बच्चों के लिए क्या था, खुशी का स्रोत था, मतलब वहां उनको मजा आता था। ठीक है, वे उसके गठीले ऐठे हुए शाखाओं पर चढ़ना पसंद करते थे। दे लव टू क्लाइंब मतलब वो पसंद करते थे उसके गठीले ऐठे हुए किस पर, टहनियों पर चढ़ना पसंद करते थे, और पत्तियों के बीच लुका छिपी का खेल खेलते थे। ठीक है, एंड प्ले हाइड एंड सीक अमंग द फोलियाज मतलब पत्तियों के बीच में जो इस तरीके से बच्चे लोग चढ़ जाते थे, और छुआ छुई मतलब चोर पुलिस वाला जो गेम खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक, वो वाला खेल जो इन लोग खेलते थे। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है,
कि पसीना निकलने वाली गर्मी के महीने में गर्मी और आंगन में खेल से थकने के बाद बच्चे उसकी छाया में विश्राम करते थे। ठीक है, मतलब जो बच्चे लोग जो होते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती थी तो गर्मी के महीने में और खेल खेल कर आप लोग भी थक जाते होंगे कि नहीं, बहुत बहुत लंबे समय तक लगातार खेलने से थक जाते हैं। तो ये सब थकने के बाद क्या करते थे, उस पेड़ के पास जाकर जो उसकी छाया में क्या करते थे, उसके नीचे जो है आराम करते थे। गर्मियों में देखे होंगे आप लोग भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग पेड़ के छांव के पास जाते हैं या कहीं पर ठंडा हवा जहाँ पर है वहाँ पर जाते हैं। तो जनरली जो पेड़ जो होते हैं उसके नीचे ठंडी हवा आती है। तो गर्मी के दिनों में ये बच्चे भी क्या करते थे, खेलते थे और फिर वहाँ जाकर आराम करते थे। ड्यूरिंग समर मतलब गर्मी के दौरान, फ्रूट्स मतलब होता है फल, जामुन मतलब जामुन। अब यहाँ पर देखो रिप्ड, राइपन्ड, राइपन्ड मतलब होता है पका हुआ। ठीक है, राइपन्ड मतलब क्या होता है, पका हुआ। ठीक है, एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब होता है दिखना। ठीक है, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना या दिखना या दिखा। इन टाइनी अनराइप, अनराइप मतलब होता है कच्चा। जैसे यहाँ पर देखो क्या था, राइपन्ड, राइपन्ड मतलब पका हुआ, तो अनराइप का मतलब क्या होगा, कच्चा। ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा। ठीक है, क्लस्टर मतलब होता है समूह, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है समूह। विच ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है लगातार। ठीक है, ग्रेजुअली। स्वेल्ड, स्वेल्ड मतलब होता है फूला हुआ। ठीक है, स्वेलिंग हो गया बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये फूला हुआ। ठीक है, उसके बाद है एंड जूसी पर्पल कलर फ्रूट्स, पर्पल कलर के फ्रूट थे। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड, ड्रूप्ड का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, ड्रूप्ड का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। देखे होंगे कि जब पेड़ में बहुत ज्यादा फल लग जाता है, चाहे आम का हो चाहे अमरूद का हो, किसी का भी हो, तो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। तो उसी तरीके से जामुन इतना ज्यादा फला हुआ है उस पेड़ पे कि उसकी जो शाखाएं हैं वो कैसी हो गई हैं, झुकी हुई हैं। ठीक है, वेट ऑफ देयर ल्यूसियस, अब यहाँ पर देखो लूसियस का मतलब होता है रसीला, रसीला। ठीक है, लूसियस का मतलब क्या होता है, रसीला। ठीक है, लूसियस का मतलब होता है रसीला। बर्डन मतलब भार। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन वाइल सिटिंग ऑन द लॉन्ग स्टडी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है स्टडी, स्टडी मतलब होता है सख्त। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है, सख्त। ब्रांच ऑफ ट्री, द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, ड्रॉप्ड इनटू, ड्रॉप्ड मतलब होता है फेंकना। ठीक है, एंड एट एज मेनी जामुन्स एज दे कुड, द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड, रिसाउंडेड मतलब गूंजना, रिसाउंडेड मतलब होता है गूंजना, विद द श्रिल क्राइस, विद द श्रिल, श्रिल मतलब होता है किलकारी, श्रिल मतलब होता है क्या, किलकारी, ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ड्यूरिंग समर मतलब गर्मी के दिनों में भी जो जामुन के जो फल थे वो कैसे थे, पके हुए थे। ठीक है, शुरू में ये छोटे छोटे रूप में दिखे। देखो एट द फर्स्ट अपीयर्ड इन टीनी, कोई भी फल जो होता है शुरू में कैसा दिखता है, छोटा ही ना दिखता है। हरे कच्चे समूह में क्रमशः रसीले होकर बैगनी रंग में बढ़ते गए। शुरू में जब ये देखे थे तो ये हरे रंग के थे, लेकिन धीरे धीरे जामुन का फल जब बड़ा होते गया तो पक कर क्या हो गया, पकने के बाद जो बैगनी कलर में जो है क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पेड़ की शाखाएं उनके रसीले जामुन के वजन से झुक गए। देखो यहाँ पर है द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रोप्ड विद द वेट ऑफ देयर रसीले बर्डन। ल्यूसियस मतलब रसीले भार के कारण से जो उसकी जो टहनियां थी वो कैसी हो गई, झुक गई। ठीक है, उन लोगों को सबसे ज्यादा आनंद पके हुए जामुन को खाने में मिलता था। देखो यहाँ पर है देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन, पके हुए जामुन को खाने में ही उनको क्या होता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। ठीक है, जब वे लंबी सख्त और मजबूत डाली पर बैठे होते थे, वाइल सिटिंग ऑन द लॉन्ग मतलब लंबा, स्टडी मतलब सख्त। अब वो क्या करते थे, बच्चे लोग खेलते थे, फिर जब उनको भूख लगता था वो क्या करते थे, आते थे और जामुन के जो बड़ी बड़ी मजबूत जो टहनियां थी उस पर बैठकर जामुन को क्या करते थे, वो खाते थे। ठीक है, पेड़ पर इतना ज्यादा रसीला फल था कि पड़ोस के बच्चे उनकी शाखाओं को नीचे गिराकर जितना जामुन वो खा सकते थे खा लेते थे। द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ड्रॉप्ड इनटू द एज मेनी एज जामुन एज दे कुड, मतलब उसमें इतने ज्यादा फल लगे हुए थे कि जो पड़ोस के जो बच्चे होते थे वो छोटे छोटे जितनी भी टहनियां को खींच सकते थे उसको खींच खींच कर क्या करते थे, उसके फल को तोड़कर जो है क्या करते थे, खाते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रिल क्राइस ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, और इसी कारण से क्या होता था कि आंगन में जो बच्चों की किलकारियां वो हमेशा क्या होती रहती थी, गूंजते रहती थी। बच्चे लोग देखना जब खेलते तो बहुत आवाज करते हैं ना, तो उसी तरीके से जब सारे बच्चे लोग जामुन को खाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते थे तो उनकी किलकारियों से हमेशा आंगन क्या होता था, गूंजते रहता था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखते हैं हम लोग द सिरपी स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब होता है मीठा,
अब सिरपी का मतलब होता है बहुत, मतलब जो जैसे गन्ने के समान मीठा, ठीक है, बहुत ज्यादा मीठा। ऑफ द जामुन इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब बुलाना, अदर विजिटर्स टू अ पार्ट ऑफ स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब यहां पर देखो क्या होता है, गिलहरी, ठीक है, स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। Who lived a nearby bamboo grove, बैम्बू मतलब बांस के झाड़ में। कम रेगुलरली टू निबल, अब निबल का मतलब यहां पर क्या होता है, देखो कुतरना, निबल का मतलब क्या होता है, कुतरना। एट द फ्रूट्स स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल, अब देखो स्कोर्स ऑफ मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स, अब देखो ब्लू बॉटल्स का मतलब क्या होता है, नीले रंग की बड़ी मक्खी, एक मक्खी है जो कि नीले रंग की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बॉटल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लिट मतलब घूमना, फ्लिटेड मतलब तेजी से घूमना, जैसे भौरा घूमता है ना, वैसे नीले रंग की जो एक नीले रंग की समझ सकते हो कि एक बड़ी मक्खी जो कि बहुत तेजी से वो जामुन के फल के चारों तरफ क्या करते रहती है, घूमते रहती है, ठीक है। द ट्री सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स, और फ्रूट से वो क्या करते हैं, जूस को पीती है। हनी बीस मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खियां जो होती हैं, ठीक है, मधुमक्खियां हु सीम्ड टू बी फॉरएवर बिजी, जो मधुमक्खियां जो होती थी, जो हमेशा फॉरएवर मतलब हमेशा, बिजी मतलब जो व्यस्त होती थी। फिल द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, बजिंग का मतलब होता है देखो यहां पर गूंजना, ठीक है, भौरे की गूंज, भौरे की गूंज। आंट अराइव्ड, आंट मतलब होता है चीटियां, अराइव्ड ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर बहुत ज्यादा नंबर में। मार्चिंग इन स्ट्रेट, मार्चिंग मतलब चलना सीधी लाइन में। कैरी ऑफ फ्रूट्स विच हैड फॉलन इनटू द ग्राउंड, मतलब फॉलन मतलब गिरा हुआ, ऑनटू द ग्राउंड मतलब जमीन पर। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स, बच्चे जो होते थे, स्पेंड करना मतलब वहां बिताना, आवर्स मतलब घंटा, वहां पर वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा समय जो है बिताते थे। दे मार्वल्ड, मार्वल्ड का मतलब होता है आश्चर्य से। एट द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर टॉइल्ड, टॉइल्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करके, ठीक है, टॉइल्ड का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। कैरिंग मतलब लेकर जाना, लोड्स मतलब भार, मेनी टाइम्स देयर ओन वेट, खुद के वेट से ज्यादा। देखे होगे कि नहीं, चींटी लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामान को लेकर जाते हैं तो वो अपने वजन से ज्यादा सामान को उठाकर लेकर जाते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। अब हमने यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड थे उसके मीनिंग हमने देख लिए, अब इसको हम लोग आराम से जो है पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, द सिरपी स्वीटनेस ऑफ जामुन इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, इसका मतलब क्या होगा कि जो रसीला जो जामुन है ना, वो क्या कर रहा है, बच्चों को तो लुभाता ही है, इसके अलावा बाहरी लोगों को भी, अन्य लोगों को भी, अन्य जीव जंतुओं को भी क्या करता है, वो लुभाता है। जैसे अ पेयर ऑफ स्क्वायरल हु लिव्ड इन द नियर बाई बैम्बू ग्रो कम रेगुलरली टू निबल एट फ्रूट्स, जिस एक उदाहरण देकर समझाया है कि गिलहरियों का जो एक जोड़ा है जो कि नजदीकी जो बांस की जो बाड़ी है वहां पर रहते थे, वो रोज आकर क्या करते थे, मीठे मीठे फलों को जो है वो कुतरते थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फिल्टर अराउंड ट्री सेटिंग एवरी नाउ एंड सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स। इसके अलावा बहुत अधिक संख्या में जो ब्लू बॉटल्स जो मक्खी थे वो क्या करते थे, पेड़ के चारों ओर घूमकर फलों को क्या करते थे, वहां पर पराग देते थे, मतलब उस पर बैठते थे, ठीक है। हनी बीज हु सीम टू बी फॉरएवर, मतलब जो मधुमक्खियां जो होती थी, जो हमेशा व्यस्त रहती थी, वो भी क्या करते हैं, पूरे वातावरण में जो है बजिंग का साउंड करके जो है क्या करती हैं, पूरे मनोरम दृश्य जो है निर्मित करती हैं। आंट अराइव्ड इन द ग्रेट नंबर, मतलब चींटियां जो होती थी बहुत अधिक संख्या में आते थे। मार्चिंग इन अ स्ट्रेट लाइन टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स विच हैड फॉलन इनटू द ग्राउंड, चींटियां जो होती थी बहुत अधिक संख्या में आती थी और वो क्या करती थी, जमीन पर एक पंक्ति के रूप में जो है चलते चलते आती थी और जो जमीन पे पड़े हुए जो फल होते थे उसको उठा उठा कर क्या करती थी, लेकर जाती थी। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग आंट्स, बच्चे क्या करते थे, घंटों जो है इन्हीं चींटियों को जो है क्या करते थे, खड़े होकर जो है देखते रहते थे, ठीक है। दे मार्बल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दे हार्डली लिटिल क्रिएटर टॉइल्ड कैरिंग लोड्स मेनी टाइम्स देयर ओन वेट्स, मतलब ये है कि चींटियों को देखकर ये समझते थे कि देखो चींटियों का जो जिंदगी कितना ज्यादा जो है क्या बहुत ज्यादा मतलब कठिन है, लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, अपने वजन से ज्यादा वजन का सामान को उठाकर क्या करती हैं, अपने लिए जो है जाती हैं और अपना सर्वाइवल जो है करती हैं करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेर द बर्ड्स। बट विजिटर्स मतलब देखने वालों में से, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लव्ड मतलब प्यार, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, बर्ड्स मतलब पक्षी। स्क्वीबिंग, स्क्वीबिंग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर झगड़ना, ठीक है। स्क्वीबिंग का मतलब क्या होता है, झगड़ना, ठीक है। स्क्वीबिंग का मतलब होता है झगड़ना। उसके बाद है मैकपाई, मैकपाई मतलब होता है नुकीली पूंछ वाली पक्षी। एक पक्षी है जो कि नुकीली होती है, उसकी पूंछ नुकीली होती है, ठीक है। चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, ठीक है। चिरपिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाना। पक्षी लोग पेड़ में बैठकर चहचहाते हैं ना, वही चहचहाना। स्पैरो तोता एंड स्क्वीकिंग पैरोट। अब यहाँ पर देखो स्क्वीकिंग मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। स्क्वीकिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना। बीइंग द कंपोनेंट्स रिकी एंड जोनाक बिल्ड अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर, बाथ मतलब नहाने के लिए। मोन्पी एंड टिंकी फिल्ड विद वाटर, फिल्ड मतलब भरना पानी। द बर्ड्स इंजॉय, इंजॉय मतलब मजा करना। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मतलब क्या होता है, इसको छीट कर, स्प्लैशिंग मतलब होता है छीटना। अबाउट इन द कूल वाटर, ठंडे पानी में। अब यहाँ पर देखो जो बच्चे जो होते थे ना, वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे, जो वहां पर रहने वाले जो पक्षियां होती थी, जितने भी वहां पर चींटी आता था, मधुमक्खी आता था, जो भी आता था, उनमें सबसे ज्यादा जो बच्चे जो पसंद करते थे वो किसको करते थे, पक्षियों को जो है वो करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जो ये जो मैकपाई जो पक्षियां हैं वो आपस में क्या होती थी, झगड़ती थी। उसके बाद जो यहाँ पर स्पैरो, स्पैरो मतलब होता है तोता बोल दिया तो सॉरी, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। गौरैया का जो पक्षी होती थी वहां पर क्या करते थे, चहचहाते थे। तोते क्या होते थे, चिल्लाते थे। रिकी और जोनक ने पक्षियों के नहाने का टब बनाया। देखो यहाँ पर क्या दिया, रिकी एंड जोनक बिल्ड अ बाथ, मतलब रिकी, 4 लोग हैं तो रिकी और जोनक ने मिलकर क्या बनाया, इन पक्षियों के नहाने के लिए जो है क्या बनाया, एक टब बनाया। और उस पर जो है मोन्पी एंड टिंकी फिल्ड विद वाटर, और उन्होंने मोंकी और टिंकी जिस पर क्या कर दिया, पानी जो है भर दिया, ठीक है। द बर्ड्स इंजॉय स्प्लैशिंग अबाउट इन कूल वाटर, और जो पक्षियां जो होती थी उस ठंडे पानी में जो है पानी एक दूसरे को छीट कर जो है क्या करती थी, मजा जो है करती थी, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार समरी। देखो यहाँ पर 4 लोगों की बात हो रही है, रिंकी, जोनक, मोन्पी और टिंकी। ये चारों रहते थे, इनके घर के आंगन में जामुन का पेड़ था। वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था, बहुत उन्नत था, अच्छा फल उस पर लगता था, और उसकी जो टहनियां जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, सख्त थी, और जामुन के जो फल थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा रसीले थे, ठीक है। तो उसको देखकर बहुत सारे लोग, आसपास के बच्चे भी वहां पर खाने के लिए आते थे, पशु पक्षी भी आते थे। इसीलिए वहां पर हमेशा जो है उस घर के आंगन में जो है हमेशा जो है चहचहाना जो है, चहचहाट जो है लोगों का, मतलब इस तरीके का मनोरम दृश्य जो वहां पर बना होता था। बच्चे जो होते थे क्या करते थे, पेड़ पर जो है हाइड एंड सीक का गेम खेलते थे, या गर्मी के महीने में जब वो खेलते खेलते थक जाते थे तो इन्हीं पेड़ के नीचे से आकर वो क्या करते थे, बैठकर जो है आराम करते थे, ठीक है। अब ये जो जामुन का जो पेड़ था ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं लुभाता था, बल्कि और भी जो पक्षियां हो गए, गिलहरियां हो गई, गौरैया हो गए, तोता हो गए, चींटियां हो गई, इन सबको भी क्या करते थे, वो लुभाते थे, क्योंकि फल ऐसा मीठा ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वहां पर जो पक्षी लोग आते थे तो उनके लिए पानी की व्यवस्था जो है किसने कर दी, वहां पर जो है दो बच्चों ने की, रिंकी और जोनाक ने, और उस पर जो है पानी भरने का काम किस पे किया, मोन्पी और टिंकी ने जो उस पर पानी भरने का काम किया। ये अभी तक का जो है स्टोरी है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है अगले पार्ट से जो है यहाँ पर डिस्कशन जो है करना चालू करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।